ईरान को मिला पाकिस्तान और चीन का साथ। अब एक साथ इजराइल से करेंगे दो हाथ। नेतन्याहू की पेशानी पर शिकन। बढ़ने लगी इजराइल की उलझन। मशरिक़ वुस्ता में इजराइल बुरा फंसा है। ईरान और इजराइल के दरमियान जंग हालिया दिनों में शिद्दत इख्तियार कर गई है। इजराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम और जुनूबी फारस गैस कॉम्प्लेक्स पर फजाई हमले किए, जिसके नतीजे में ईरान में कई अफराद हलाक हुए, जबकि जवाबी कार्रवाई में इजराइल को भी जानी और माली जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान ने इजराइल के इन हमलों को जंगी जुर्म करार दिया है। इस दौरान आपको बता दें कि चीन ने ईरान को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है और आलमी बिरादरी से कशीदगी में कमी की अपील की है। तो वहीं पाकिस्तान ने भी ईरान के साथ अपनी रिवायती दोस्ती का इजहार करते हुए इसके दिफा में इसके बचाव का अज़्म जाहिर किया है। चीन ने भी पाकिस्तान को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है और इसकी खुद मुख्तारी के दिफा में इसके साथ खड़ा होने का ऐलान किया है। यानी अब देखिए कि इस जंग में अब ईरान अकेला नहीं है। ईरान अब एक तरह से मशरिक़ वुस्ता में तनहा नहीं है। अब इस जंग में इराक जैसे हालात नहीं हैं। आपको याद होगा कि इराक जंग के बारे में आपको एक तरह से अच्छे से याद होगा, जो साल 2003 में शुरू हुई थी और इस जंग में इराक तने तनहा था। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान इजराइल जंग में अब ईरान अकेला नहीं है, ईरान तनहा नहीं है। आप देखिए कि ईरान के साथ पाकिस्तान भी खड़ा है, ईरान के साथ चीन भी खड़ा है और इसके अलावा खबर यह आ रही है कि हमास की जो सिक्योरिटी विंग है अल कसाम ब्रिगेड, वो भी एक तरह से ईरान के साथ खड़ी है। यमन भी ईरान के साथ खड़ा है, हुसी भी ईरान के साथ खड़े हैं। तो इस जंग में एक तरह से ईरान अकेला नहीं है, ईरान तनहा नहीं है। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ सरहदी हमलों के बाद कशीदगी में कमी लाने के लिए बातचीत की है और वहीं पर चीन ने इस मामले में सालसी की पेशकश की है और दोनों ममालिक को तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। चीन का किरदार और आलमी रद्द-ए-अमल। चीन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर इजरायली हमलों के बाद ईरान को अखलाकी हिमायत फराहम की है और इसके खुद मुख्तारी के दिफा में इसके साथ खड़ा होने का अज़्म भी जाहिर किया है। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमलों की रिपोर्ट्स मुस्तरद की हैं और ईरान को पेशकश की है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। और इस बीच आपको बताते चले कि जब ईरान को पाकिस्तान का साथ मिला तो उस वक्त ईरान एक तरह से और मजबूत अपने आप को महसूस कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि इजराइल इस वक्त ज्यादती और जुल्म कर रहा है। हम ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। आपको बताते चलें कि लंदन में एवन फील्ड के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी मुल्क होना खुश नसीबी है और हमने जंग के लिए नहीं बल्कि अमन कायम करने के लिए खुद को एटमी कुव्वत बनाया था। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। इजराइल ने ईरान पर ज्यादती की और ये जो कुछ हो रहा है वो जुल्म है। ऐसे ही उठकर किसी पर हमला करना और उसे जला देना ये कोई बात नहीं होती है। ऐसा कौन से माशरे में आखिर होता है जहां पर एक कमजोर को इस तरह से सताया जाए, इस तरह से कत्लेआम किया जाए और उस पर इस तरह से हमला किया जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इजरायली मजालिम के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। तो आप देखिए कि क्या दुनिया ने सोचा था, क्या आपने ऐसा सोचा था कि पाकिस्तान इस तरह खुलकर ईरान का साथ देगा? आपको बताते चले कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ने भी सरेआम यह ऐलान किया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो ईरानी सरजमीन पर हमला करे। फिर देखिए इत्तिहाद के बाद जिसके बाद
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने की थी, और इसी तरह से ईरान के सदर मसूद ने भी इत्तिहाद की बात की थी, और फिर मुस्लिम इत्तिहाद को यकजा होने की बात एक तरह से पाकिस्तान भी कर रहा है। तो आपको बताते चलें कि अब मशरिक़ वस्ता में अगर देखा जाए तो ये जंग एक तरह से, ये जो कशीदगी है, ये अब एक तरह से सूरत हाल बिल्कुल बदल रही है। और इस बीच आपको बताते चलें कि लगातार जंग चल रही है, लेकिन इस बीच जिस तरह का सपोर्ट ईरान को मिल रहा है, ऐसे में ईरान का सीना चौड़ा हो रहा है। ईरान पूरी मजबूती के साथ इजराइल के सामने खड़ा है, इजराइल के हर वार का जवाबी वार कर रहा है, पलट वार कर रहा है और मजबूती के साथ जवाब दे रहा है। चीन के वजीर खारजा ने मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के हालत पर ईरान और इजरायली वज़राए खारजा से टेलीफोन पर राब्ता भी किया है। आप देखिए कि चीन का भी बहुत अहम यहाँ पर एक तरह से मुदाखलत हो जाती है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि चीन की वजारत खारजा की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि इस गुफ्तगू का मकसद मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करना है। और इस बयान में कहा गया है कि चीन के वजीर खारजा वांग यी ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची को यकीन दिलाया है कि आपके जायज़ हुकूक और मफादात के दिफा में आपका साथ देंगे। तो लगातार चीन का इस जंग में एक तरह से आना, पाकिस्तान का आना, फिर एक तरह से यमन का आना और अल-क़साम ब्रिगेड का एक तरह से इसमें शामिल होना, कहीं ना कहीं ये दर्द सर बढ़ाएगा इजराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए। एक तरह से मशरिक़ वस्ता में ज़मीन तंग हो जाएगी। अभी तो एक तरह से शुरुआत है, अभी तो ईरान ने बहुत बड़े हमले नहीं किए हैं। ईरान ने अभी अपने कुछ ही मिसाइल एक तरह से छोड़े हैं, और इस हमले में इजराइल की पोल खुल गई है दुनिया के सामने। इजराइल का एयर डिफेंस जो सिस्टम है, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। और जब चाइना और पाकिस्तान जैसे मुल्क भी ईरान के साथ आ जाएंगे, तो फिर आप देखिए कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। मशरिक़ वस्ता की जो तस्वीर है, आप देखिए कि तस्वीर बहुत हद तक बदल जाएगी। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि दुनिया पर ये दरअसल एक तीसरी आलमी जंग हो सकती है, तो अगर ये जंग आगे बढ़ती है, इजराइल नहीं मानता है, या ईरान जिस तरह से बदला लेने की बात कर रहा है और ईरान अगर पीछे नहीं हटता है, तो ये बात जो इजराइल ने शुरू की थी, ये बात दूर तक जाएगी। और इसके क्या कुछ असरात होते हैं, क्या कुछ नतीजे होते हैं, ये देखना भी बहुत अहम होगा।